अल्लाह, बच्चे की क्या हालत हो गई है। शिराज, मामा नहीं आ सकेंगी। उनके पाँव में चोट लगी है और पापा भी घर पे नहीं है। क्या होगा? मैं कैसे रह पाऊंगा? अरे बच्चे ने सारी टेंशन जो है ना वो अपने दिमाग पे ले लिया। बीबी जान, डॉक्टर ने इसे मेडिसिन दी, 2 इंजेक्शन दिए, मगर ना संभलने का नाम नहीं ले रही। शिराज भाई, नाश्ता लाओ बेटा, रखो 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 रखो, छोड़ दो। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बीबी जान, आप जाएं और जाके शकीला को बुला लाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बेचारा शिराज। अल्लाह ना करे जमीला, ज़बान संभालो। मैं अभी जाती हूँ। पहले ही घर पर इतनी मुसीबतें टूटी हुई है। बीना भाभी, शिराज भाई को हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना? अरे कौन लेके जाएगा इनको हॉस्पिटल? सुबह से पापा आसिम भाई के पीछे बाहर घूम रहे। शिराज, उठे ना, थोड़ी सी हिम्मत करें, कुछ खा लें प्लीज। अम्मी, अम्मी, अरे माँ के हाथ से ही खाएगा मेरा बच्चा। शिराज, कुछ नहीं खाया है, उठ जाएं, थोड़ी सी हिम्मत कर लें, कुछ खा लें। बस शिराज, यूं लेटे रहो। एक बार बस शकीला आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। ए यार, इतना गर्म पानी मेरे सर पे लगा रही हो तुम, सर जल जाएगा इससे मेरा। अरे मेरा बच्चा, गर्म पानी की पट्टियां इसलिए रख रहे हैं कि तुम्हारा माथा जो है वो गर्म हो जाए, ताकि जब शकीला आके तुम्हारे माथे को हाथ लगाए ना, उसे पता चले कि बहुत तेज बुखार है। समझा करो। मैंने तो तहैया कर लिया था, जिंदगी भर उस लड़के की शक्ल तक नहीं देखूंगी। अरे शकीला, अगर शहराज ने कुछ किया होता तो उसकी ये हालत होती। जल्दी से चले, शिराज भाई की तबीयत बहुत खराब हो रही है। देखा, सारा घर परेशान हो रहा है और तुम नाराज हो रही हो। आओ आओ, अरे संभल कर अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? अल्लाह अल्लाह करके तो आपका पैर सही हुआ है। देखे ना, बीबी जान आयमा बता रही है कि शिराज की हालत बहुत खराब है। वो गुनूदगी में अम्मी और पापा को आवाजें दे रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? अरे दिल पर सदमा ले लिया शहराज ने। किस चीज का सदमा? आप जल्दी से आइए ना। शहराज कह रहा था कि वो कसम उठाने के लिए तैयार है। बीबी जान, आप मस्जिद में किसी मुलाजिम से कह के कुरान खानी करवाएं। जी बेटा, चलो चले चले, संभल कर आए जरा। अच्छा, अम्मी, अम्मी, बीना, शिराज को तो बहुत तेज बुखार है। मामा, मैंने खुद अपने हाथों से चेक किया, 104 से नीचे फीवर आने का नाम ही नहीं ले रहा। शिराज बेटा, आंखें खोलो, देखो मैं आई हूँ। शिराज, अरे कब से बेचारा तुम्हें पूछ रहा था, अम्मी कब आएंगी, अम्मी कब आएंगी। ये भी तुम्हारी औलाद है, इसकी भी बात सुन लिया करो। ये क्या करूं आपा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर आसिम का कुछ पता नहीं चल रहा, फयाज भी सुबह से गए हुए हैं। अल्लाह खैर करे भाई। अरे शराज बेटा, आंखें खोलो ना, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। अम्मी, आप हौसला कीजिए। अम्मी, हाँ मेरा बच्चा। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी, आपसे वादा करता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ आसिम भाई के कंट्रोल में था, मैंने कुछ नहीं किया। बेटा, आसिम भी नहीं कर सकता, ये यकीनन किसी दुश्मन की साजिश है। शिराज बेटा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। माँ को तो अपनी सारी औलादें चाहिए होती है। वैसे तो अम्मी को शिराज की शक्ल नहीं देखनी होती,
और अभी ऐसे ममता निछावर कर रही है। माँ है ना। भाभी क्या बोलो? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आसिम भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वो पुलिस कस्टडी में है? तो मैं तुम्हें क्या बताती? वैसे तो आसिम का फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो फिर भी खुद जानकर पुलिस स्टेशन गए। उनकी तो आदत है खुद को मुसीबत में डालने की। आसिम भाई तो शुरू से ही ऐसे थे, औरों के लिए अपनी जान देने वाले। तुम्हारी फीस का क्या हुआ? अब किससे कहूं? पापा भी रात को आएंगे। मैं तो सोच रहा हूं कि इस बार फीस भरूं ही नहीं। कैसी बातें कर? तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो बर्बाद ही तो हो रहा है यहाँ पे सब कुछ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आगे होगा क्या। भाभी, आप जो मुझे पैसे दे रही थी, आप मुझे दे दें। मैं कैश देके पे ऑर्डर बनवा लेता हूँ। और वैसे भी अभी बैंक का टाइम तो है ही। ये लो। गिन लो। तकरीबन 2 लाख होंगे, आप उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और बहुत ध्यान से जाना। देख रही हो तुम सबके सब कितने खुदगर्ज हैं। अभी क्या हो गया है? उसके फ्यूचर का सवाल है ना। हाँ, और फ्यूचर तो बस मेरा, आसिम का और हमारे बच्चे का ही डूबेगा। तुम देख लेना। तुम कुछ देर आराम कर लो और प्लीज इतना ये सदके वारी ना जाया करो इसके ऊपर, समझी तुम? मुझे सब समझ आ रहा है यहाँ पे आसिम के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। हाँ पी, क्या हो गया आपको? प्लीज अब मुझे लेक्चर नहीं देने बैठ जाना। और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ, अम्मी को भी देखती हूँ, पता नहीं क्या कर रही होंगी। ठीक है? अमीन, चाय वगैरह लेके आओ। हाँ फयाज। वो चालान तो कोर्ट में पेश हो गया है, अब आसिम की जमानत का क्या होगा? 4 दिन के रिमांड के बाद इसकी जमानत मुमकिन हो सकेगी। और ये तो अच्छा हुआ कि ये केस तफ्तीश के लिए मुझे मिल गया। और तुम तो फयाज को बचपन से जानते हो ना, तो ये बेईमान है और ना ही किसी को धोखा दे सकता। इसीलिए मैंने ये केस कोशिश करके इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत जाने से रोका है। वरना तुमको तो पता है कि जाली मेडिसन इक़दाम कत्ल के बराबर है। मैं जरा शकीला को फोन कर दूं, उसे पता चलेगा कि केस तुम्हारे पास है तो तसल्ली हो जाएगी। मगर फयाज, मैं ये पूरी तफ्तीश करूंगा, पूरी तहकीक करूंगा। मुझे तुम्हारी और आसिम की शराफत पे तो पूरा भरोसा है। देखो फयाज, ये भी मुमकिन है कि तुम्हारी फैक्ट्री में कोई आस्तीन का सांप मौजूद हो। तुम ऐसा करना, कल अपनी फैक्ट्री में अपनी मैनेजमेंट को बुला लो। हाँ चल ठीक है, बस जरा मीडिया से अवॉइड करना। मीडिया का मुझसे तो नहीं, लेकिन पुलिस स्टेशन और कोर्ट से तो उनका राब्ता रहता है। वैसे तुम फिक्र ना करो, मीडिया वाले भी जल्दी भूल जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन वालों को भी मैं कह दूंगा, वो उसको बिल्कुल पोलाइटली डील करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये ले, चाय तो पिए, चाय लें प्लीज। थैंक यू। इंशाल्लाह फयाज सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। ये क्या? अम्मी हौसला रखिए, आप हौसला करेंगी तो हम सबको हौसला आएगा। रायमा, तुमने देखा नहीं चिराज की क्या हालत हो गई एक ही रात में? कितना ढल गया। खुदा गारत करे जिसने ये ऊंची हरकत की है। अम्मी हम दुआ करें कि ये मुसीबत हमारे सर से टल जाए। मिर्जा फयाज का ये सच है कि आपकी फैक्ट्री में जाली अद्वियात बनाई जाती हैं? क्या आप उनके
आपका बेटा जाली दवाइयां बना के फरोख्त कर रहा है। अम्मी, पापा, आप और आपका बेटा आसिफ फयाज अपनी फैक्ट्री में जाली दवाइयां बनाने का काम कर रहे हैं। इतनी अच्छी साहब होने पर ये सब कुछ। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बंद करो इसको। राइमा बंद करो टीवी। अम्मी टीवी बंद करने से क्या होगा? अब तक तो सारी दुनिया ने देख लिया होगा ये सब कुछ। सारी बनी बनाई साख और इज्जत को आग में मिल गई। राइमा तुमने देखा नहीं? आप और आपका बेटा आसिफ इस घिनौने काम में कब से मसरूफ है। देखा देखा, आ गया ना आसिम का नाम, आ गया आसिम का नाम। अरे शुक्र करो खुदा का कि भला टली। अब तुम अपने माँ बाप को ना अपने हाथ में कर लो, और वैसे भी ये आसिम और राइमा से ना अपनी जान छुड़ा लो। मैं देखती, अगर राइमा माँ बनने की खबर ना देती ना तो इस घर की लाडली बहू कैसे बनती। तो तुम भी तो कुछ करो ना, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो बस यहाँ बैठ के। देखा अम्मी, फिर से मुझे औलाद ना होने के ताने दे रहा है ये शख्स। अरे अरे अरे, ठीक ही तो बोल रहा है। बहू वही अच्छी लगती है और वही राज करती है ससुराल में जो पहले ही साल में ना औलाद दे दे। अरे ये बातें छोड़े, ये सुने, ये देखें, ये क्या कह रहे हैं। मेरे बेटे आसिम पर इल्जाम जरूर है, लेकिन मैं या मेरा बेटा अपनी कंपनी में जाली अद्वियात बनाकर फरोख्त करें ये मैं सोच भी नहीं सकता। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, गर्दन कटवा सकता हूँ, लेकिन जाली अद्वियात ये हमारे खिलाफ एक साजिश है। मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कहना चाहता। हटे आप सामने से, रास्ता नहीं हमें। आओ फैयाज चलें। अम्मी हौसला रखें प्लीज। राइमा कितनी जगह से आई हुई है, कितनी बेइज्जती हुई है फयाज की, तुमने देखा नहीं? अम्मी इन मीडिया वालों को सिर्फ अपना टाइम कैश करना होता है, इन्हें सच या झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी आप परेशान मत हो, पापा आने वाले हैं, वो आपकी हालत देखेंगे तो कितने परेशान हो जाएंगे। प्लीज अम्मी। शकीला, पापा, मेरी बहन, अल्लाह माफ करे। अरे भाई क्या कयामत गुजर गई, ये क्या हो गया मेरी बहन? गली गली बदनाम हो गए, कयामत टूट पड़ी हम पे। आसिम और फैयाज का नाम तो बदनाम हो गया। आंटी सिर्फ पापा की और आसिम की नहीं बल्कि पूरे खानदान की रुसवाई हुई है, वो भी सिर्फ एक आदमी के लालच की वजह से। और शुक्र है कि वो एक शख्स शिराज नहीं हल्फ उठा रहा है। आपा जब भी कोई मुसीबत आती है ना सिर्फ आसिम पे आती है। देखे उसका कुछ अता पता नहीं है, और उधर हयाज, उसका भी इतने दिनों से कोई फोन नहीं आया। लीजा की क्या हालत है, पैसे है नहीं है? अरे अल्लाह माफ करे शकीला, लंदन तो महंगा शहर है, बेचारे का गुजारा कैसे हो रहा होगा, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा होगा मेरा बच्चा। आपा फयाज अकेले किस किस को देखेंगे? अरे बस ना, चुप 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 कर जा, देख देख मैं भी रो पड़ूंगी। राइमा बेटा पानी लेके आ, शकीला के लिए जा। शाबाश। तो भाई अल्लाह, बस एक बात है शकीला, जिस दिन से ये राइमा और आयमा तुम्हारे घर में आई है ना, तब से लेके आज तक मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। बुरा मत मानना इस बात का। आयमा और राइमा का इसमें भला क्या कसूर है? अल्लाह ताला ने औलाद की खुशखबरी सुनाई तो आसिम जेल चला गया, आप बिना शुरू ही हो जाती। यही तो नहुसत है। आसिम की वजह से ना तुमने अपनी सगी औलाद के साथ इंसाफ नहीं किया। आप चुप कर जाए खुदा के वास्ते। सही बात है, सच कड़वा होता है ना, लेकिन होता सच ही है वो। अरे यार मुझे तो खुद अंदाजा नहीं था बात इतनी बेकाबू हो जाएगी। अगर ये मकदार है ना सदी दहशतगर्दी का केस अदालत में चला गया ना, तो ना तुम बचोगे ना ही मैं तो रात से ही फ्लैट छोड़ के इधर उधर छुपता फिर रहा हूँ। अरे यार इसीलिए तो कह रहा हूँ फटाफट दुबई निकल जाओ, तुम्हारे वीजा और टिकट का इंतजाम मैं कर दूंगा, वहां से निकल जाना लंदन, क्या टेंशन। लेकिन इस तरह तो सारा इल्जाम मुझ पे आ जाएगा। अरे यार इल्जाम तो वैसे ही सारा तुम पर आएगा, और तुम निकल जाओगे तो हम भी बच जाएंगे। तुम्हें शायद पापा का
वो मुझे तो हवालात में डालेंगे ही, साथ साथ तुम्हारे पर ऐसा केस करेंगे जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाओगे। अच्छा एक बात बताओ, ये वीजा तो है ना तुम्हारे पास दुबई का, खाली टिकटें भिजवानी है ना बस। मगर सर अरे यार तुम्हारे ना कोई आगे ना पीछे, तुमको क्या टेंशन है? तुम जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचोगे तुमको रकम मिल जाएगी, तुम वो लेके दुबई चले जाना, 10 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा। और लंदन की टेंशन नहीं लेना, वर्क परमिट मैं बनवा दूंगा, और क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे तो पुलिस मुझे इश्तिहारी करार दे देगी ना। अरे यार तू कैसे आदमी हो, तुमको बात समझ में नहीं आती? यहाँ पुलिस तुमको पकड़ेगी, जेल में सड़ोगे, फिर अजीब आदमी है यार। भाई चंद दिन बाद यहाँ पे मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें बुला लूंगा, सब भूल जाएंगे, आज चले जाओ, क्या टेंशन है तुम्हें? ठीक है जा रहा हूँ मैं, लेकिन रकम के मामले में और वीजा और वर्क परमिट के मामले में अगर मुझसे कोई धोखा हुआ ना, मैं वापस पाकिस्तान आके पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगा कि आप मुझसे पिछले 1 साल से ये सब करवा रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने पहले भी तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, और हर डिलीवरी में तुमको तुम्हारा पैसा दिया है कि नहीं? बस वो थोड़ा वक्त ऊपर नीचे हो गया, और तुमको देर नहीं हो रही, तुम एयरपोर्ट पहुंचो ना यार, टिकटें भिजवा रहा हूँ मैं। ठीक मैं जा रहा हूँ, टिकट लाजमी भिजवा देना एयरपोर्ट पे। हाँ पहुंचो। क्या मुसीबत है यार, इस मुल्क में जिसको पकड़ना होता है उसको नहीं पकड़ते, यहाँ छोटा मोटा गेम कर तो पूरी दुनिया की पुलिस पीछे लग जाती है। पता नहीं शरीफों का पीछा कब छोड़ेगी। दुख तो इस बात का है कि ना मैं आसिम भाई का साथ दे सका ना ही पापा का। देखा तुमने पापा सब कुछ अकेले कैसे फेस कर रहे हैं। हम इस वक्त सिर्फ अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं। ये मुश्किल का वक्त है, जल्दी झट जाए। मैंने फैसला कर लिया है माँ, अब से मैं सिर्फ पापा का ही साथ दूंगा। उनको मजीद दुख मत दीजिए, अभी आप अपनी तालीम मुकम्मल कीजिए, फिर साथ दीजिएगा ना, सबका ये वक्त नहीं है अभी। आसिम भाई का क्या कसूर है, वो क्यों ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं? उनकी तो अपनी जिंदगी है। शादी के बाद उन्होंने शराज भाई को 2 महीने के लिए यूरोप टूर भेज दिया था, और वो खुद थाने में बंद है। रायमा भाभी, उनका क्या कसूर है? उन्हें क्या मिला? परेशानी। ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है, आपको इन सब मनफी बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। खुद को मजबूत करें, अपने पैरों पे खड़े हों, फिर किसी दूसरे का सहारा भी बनना है। जब खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे तो दूसरे का सहारा कैसे बनेंगे? अम्मी को संभालें, पापा को हौसला दें। आए माँ, हौसले से काम लो और मायूसी को अपने करीब नहीं आने दें। तुम मेरा साथ दोगी ना? मैं आप ही से मंसूब हूँ, आपके दुख में, दर्द में, तकलीफ में अपना शरीक पाएंगे मुझे लगता है आपको अभी अम्मी के पास जाना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, उनको हौसला दें। क्या पकाती रहती हो हर वक्त तुम? अम्मी के लिए सूप बना रही हूँ। हर वक्त तुम मॉम की इतनी खिदमत क्यों करती रहती हो?
क्या मतलब बीना, वो माँ है आसिम की हो या मेरी? माँ माँ होती है। माँ, जहां तक मेरा ख्याल है ना, शकीला आंटी ने आसिम भाई को अपना बेटा कभी नहीं समझा। उन्हें सिर्फ और सिर्फ शतरंज का मोहरा समझती हैं वो। बस तुम प्लीज होशियार रहना। बीना, तुम हमेशा ऐसी ही बातें क्यों करती हो? मैं तो तुम्हें वार्न कर रही हूँ सिर्फ। आई एम रियली सॉरी, पर मुझे तुम्हारी हमदर्दी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आता, और जितना तुम्हारा ख्याल करती हूँ, तुम्हारे पास आती हूँ, तुम उतना ही दूर भागती हो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दुश्मन थोड़ी हूँ। मुझे अपने दोस्तों और दुश्मनों की पहचान बहुत अच्छे से। वहां आसिम जेल में है और यहाँ पर सब लोग खा पी रहे हैं, बेड तोड़ रहे हैं। तुम्हारा इशारा शराज की तरफ तो नहीं है? मैं शराज भाई की ही बात कर रही हूँ भाभी। भाभी और भाई अल्फाज के मायने बहुत मुकद्दस होते हैं। अगर तुम और शराज भाई इन रिश्तों का एहतराम नहीं कर सकते तो आइंदा से मुझे भाभी और आसिम को भाई कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ आई तुम्हें? एक्सक्यूज मी। आ जाओ फयाज, टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आ जाओ, बैठो बैठो। आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हो बेटा, जरा पानी पिला दो मुझे। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। फयाज, आप ठीक तो है ना? ठीक हूं मैं। बुलाओ उसे अपने खुदगर्ज और लालची बेटे को, जिसकी वजह से आज मैं तमाशा बन गया। देखो फयाज, तुम गुस्सा ना करो, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। भाभी आप परेशान ना हो, वो असल में मीडिया वालों की वजह से ये परेशान। फयाज प्लीज, फयाज तुम। पानी। थैंक यू बेटा। इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई, अगर आम हालात में कोई मुझसे इस तरह बात करता तो मैं उसे शूट कर देता। पापा, वो खबर तो ब्रेकिंग न्यूज बनाकर लाइव चलाई गई है और हम सब ने देखी है। ओ मेरे खुदा, मेरी परसों की मेहनत और सच्चाई का जनाजा इस तरह निकल जाएगा इस औलाद के हाथों, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फयाज, आप आसिम को नहीं लाए? आसिम की जमानत होगी तब आएगा ना। अब देखती रहो कब उसको फांसी होती है। अल्लाह ना करे ऐसे तो ना गए। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो कहीं यही अंजाम होना था आसिम का। बुलाओ जलील इंसान को, कहाँ छुपा बैठा वो? शिराज ने कुछ नहीं किया, वो हल्फ उठाने के लिए तैयार है। प्लीज फयाज, आप उसका यकीन करें, वो भी आपका बेटा है। जो इंसान इंसानियत की जान ले सकता है वो झूठा हल्फ भी उठा सकता है। फयाज, शिराज भी आपकी अपनी औलाद है। उसकी अपनी हालत इतनी बुरी है कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसा बेज़मीर इंसान मर ही जाए तो अच्छा है। फयाज, चलिए आप उठे, अंदर चलें, कमरे में आराम करें। आइए। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ, शाम को सलमा के साथ आऊंगा। आप अपना और फयाज का ख्याल रखिएगा।
बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। इस घर में आते ही तुमसे तो खुशियां ही रूठ गई। नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी तो यही दुआ है कि खुदा इस घर को और इसके घर वालों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आप सब हैं तो मेरी खुशियाँ हैं। आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कुछ खाया नहीं है आपने सुबह से। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, थैंक यू। रायमा, आयमा, बेटा जाओ तुम लोग। चलो आना। फयाज, चलें टेबल पे कुछ खा लें। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। तुम्हारा अगर इन दो बच्चियों का ख्याल ना होता तो आज मैं खुदकुशी कर लेता। फयाज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे अल्फाज तो आपके मुंह से निकलते हुए अच्छे ही नहीं लगते। आपने अपने आप को इतना कमजोर बना लिया तो सोचे मेरा क्या होगा। मेरा एक बेटा जेल में है, दूसरे से आप बदगुमान है। मुजरिम है शिराज। कल डीएसपी की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रही है। मैं उसे खुद पुलिस के हवाले करूंगा। पापा, आपके एक हुक्म पे मैं अपना सर कटवाने के लिए तैयार हूं। छोड़ो, छोड़ो मेरे पाँव। नहीं पापा, आप चाहें तो मुझे शूट कर दें, मुझे जान से मार दें, मगर खुदा की कसम मेरा यकीन करें, मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं आज ही FIA के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि मेरे भाई को रिहा कर दे और मुझे पकड़ ले, क्योंकि मेरे बाप को मुझ पर शक है। मेरे पाँव छोड़ दो। नहीं, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। जब तक आप अपनी नाराजगी दूर नहीं करेंगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। प्लीज मान जाएं। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने आपसे कभी जिंदगी में कुछ नहीं मांगा। फयाज, प्लीज मान जाएं। क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हो? मेरी जिंदगी पर तुम्हारे बहुत एहसानात हैं, लेकिन कल अगर ये मुजरिम साबित हो गया तो मैं पुलिस के हवाले खुद से करूंगा। पापा, मुझे मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। अगर मैं मुजरिम साबित हुआ तो आप अपने हाथों से मेरी जान ले लीजिएगा। फयाज, खुदा के वास्ते आप इसका यकीन करें, मेरी खातिर कर लें। ठीक है, अगर तुमने ये जुर्म नहीं किया तो आइंदा कभी ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल है जो नाकाबिले माफी है। मैं आपका बेटा हूं पापा, मैं इतना बड़ा गुनाह कभी नहीं कर सकता। इसका फैसला आने वाले वक्त करेगा और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। खाना खा लो। शुक्र है आसिम, आपकी आवाज़ तो सुनने को मिली। ये लोग आपको कुछ कहते तो नहीं है ना, आपको मारते तो नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लोग मुझे क्यों मारेंगे? मैं उनके साथ मुकम्मल तावन कर रहा हूँ। आप सच कह रहे हैं ना? हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। देखो, मेरे पास सेल फोन है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा और क्या सबूत मिले? खाना खाया आपने?
हाँ बिल्कुल, मैं बल्कि अभी खाना खाने ही वाला था। बिस्मिल्लाह करके एक टेस्टी सी कढ़ाई खाने वाला था। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? अच्छा मुझे बताओ कि अम्मी ठीक है ना? अम्मी बिल्कुल ठीक है। इस वक्त पापा और शिराज के साथ खाना खा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा राइमा, बस तुमने सबका ख्याल रखना है और तुम्हारी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। आसिम, मैं आपके जितना ख्याल तो नहीं रख सकती, लेकिन आपका हुक्म सर आंखों पर। ये मेरा हुक्म नहीं बल्कि तुम्हारा फर्ज है। तुम घर की बड़ी बहू हो और बड़ी भाभी। आसिम, आप कब आएंगे? मुझे आने में 2-4 दिन लग जाएंगे। पापा, वकील अंकल और डीएसपी अंकल से भी आज बात हो गई थी। क्या हुआ, खैरियत तो है? फैयाज की बेगुनाही तो जाहिर साबित हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो होगा वो ठीक नहीं होगा। अब तो हर न्यूज़ चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर चला रहा है। सारी दुनिया को तो मालूम हो ही गया ना। फैयाज को अपनी नेकनामी और इज्जत अपनी जान से ज्यादा अजीज है। अब मैं जानता हूं वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन बात तो ये है कि ये सब हुआ क्यों? उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना। नाखल्फ औलाद हिर्स और हवस जिसका शेवा बन जाए, उनके माँ बाप इसी तरह जमाने में रुसवा होते और एक दिन अपनी बर्बादी का मातम करते करते यूं ही मर जाते, और एक दिन हम भी यूं ही मर जाएंगे। फॉर गॉड सेक कमाल, एक तो आप बिना हर बात का रुख अपने घर की तरफ मोड़ लेते हैं। हमारे घर में क्या हो रहा है? अरे हमारे घर की भी ब्रेकिंग न्यूज चल रही होगी एक दिन कि कमालुद्दीन का बेटा नशे में दूध किसी गंदे जौहर से मिला है। प्लीज कमाल, आप अपने बेटे के बारे में इतनी घटिया सोच रखते हैं, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ है। और जो घटियापन मेरी औलाद दिखा रही है उससे क्या कहोगी? मुझे खुदाया, आपके साथ तो 2 घड़ी बैठना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। कोई और बात नहीं, आपको हर वक्त फैसल की बातें करनी होती। पीछे पड़ गए फैसल के आप तो। फैसल फैसल फैसल, आखिर ऐसा क्या कर दिया उसने? देखो शिराज बेटा, तुम्हारे सामने मैंने तुम्हारे बाबा को बहुत मुश्किल से मनाया। आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करनी। बहुत मुश्किल से उनका दिल साफ हुआ है। अपनी औलाद की राह में बिछे हुए सारे कांटे तो आप चुनती आ रही, जो ये कांटे बिछा रहा है उसे कौन पकड़ेगा? क्या कहना चाह रही हो तुम? मामा, अभी अभी किचन में रायमा भाभी ने मेरी बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि आइंदा मुझे भाभी मत कहना और आसिम भाई को भाई। वो तुम्हारा भाई नहीं है। क्या ऐसा कहा रायमा ने?